नमस्कार, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए आज का वीडियो हमारा होने वाला है भारतीय राज्य व्यवस्था का। ये है भाग 7, पार्ट 7 है। ये 6 पार्ट तक हम कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने हमारे पार्ट 6 तक वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। ये कंटेंट से आज हम इस वीडियो में हम क्या कवर करेंगे, तो पार्ट 1 जो भारतीय संविधान का भाग 1 है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये आर्टिकल अनुच्छेद 1 से 4 तक है। तो हम बस आज ये छोटा वीडियो होगा क्योंकि हम इसमें सिर्फ पार्ट 1 कवर करेंगे, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। 1 से 4 अनुच्छेद, 4 अनुच्छेद हम इसमें देखेंगे। ये हमारा चैनल है सिविल सर्विसेज विद आलोक। अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बिल को अवश्य प्रेस कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका मैसेज या नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए देखिए, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 1 अनुच्छेद 1 से 5 तक इसमें है। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 में यही कहा गया है। अब इंडिया अर्थात भारत क्या है, तो ये देश का नाम है, हमारा भारत है। राज्यों का संघ क्या होगा, तो ये शासन पद्धति है, राज्य पद्धति है कि देश की राज पद्धति कैसी है, राजनीतिक व्यवस्था कैसी है। ठीक है, राज्यों का संघ, यहाँ पर दो बातें निकल के आती हैं। इसका अर्थ ये है कि देखो, राज्यों, ये जो संघ है ये राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं। चूंकि यूएसए में क्या है कि वहाँ पर राज्यों, जैसे 50 राज्य हैं तो राज्यों ने आपस में समझौता किया है और संघ को बनाया है। और भारत में ऐसा नहीं है, राज्यों के आपसी समझौते का परिणाम संघ नहीं है और भारत के राज्य अलग नहीं हो सकते, राज्यों को इससे अलग होने की अनुमति नहीं है। अब भारतीय क्षेत्र में क्या आएगा, जब भारतीय क्षेत्र की बात करते हैं तो एक तो राज्यों के क्षेत्र आएंगे, एक संघ क्षेत्र आएंगे, और ऐसा क्षेत्र जिसे किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिगृहित किया जा सकता है, जैसे एक समय किया गया था दादरा और नगर हवेली। अनुच्छेद 2 में क्या प्रावधान है, तो अनुच्छेद 2 कहता है कि नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करना, यानी कि जो पहले से अस्तित्व में राज्य हैं उनको, उस स्टेट्स को भारत के संघ में शामिल करना, नए राज्यों के गठन की शक्ति। ठीक है, ये अनुच्छेद 2 में प्रावधान है। और अनुच्छेद 3 में है कि नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन। अब वर्तमान राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश राज्य है, बिहार है, तो वर्तमान राज्यों में परिवर्तन का मतलब क्या है कि राज्यों का पुनर्सीमन हो गया। ठीक है, तो ये कहें कि नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन, या ये कहें कि भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्सीमन की व्यवस्था अनुच्छेद 3 में दी गई है। अब राज्यों के पुनर्सीमन या राज्यों में परिवर्तन क्या होगा, तो या तो राज्य का राज्य क्षेत्र हटा के किसी दूसरे राज्य में जोड़ देगा, या तो राज्य दूसरे राज्य का राज्य क्षेत्र इस राज्य में जोड़ देगा, या इसका नाम बदल देगा, या इसकी सीमा में परिवर्तन कर देगा। यही सब है। देखिए एक एक करके देख लेते हैं। अनुच्छेद 3 का आ क्या कहता है, मतलब 3 का ए क्या कहता है। ये कहता है कि ये राज्य है, ये हमने बनाया है, जो ये आप राज्य समझिए इसको, स्टेट। ठीक है, तो अनुच्छेद 3 के ए में कहा गया है कि कोई भी राज्य है तो उससे उसका कोई भी राज्य क्षेत्र, उसका कोई पार्ट अलग कर दिया जाएगा और उसे एक नया राज्य बना दिया जाएगा। जैसे अभी आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का एक भाग, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश पहले पूरा आंध्र प्रदेश कहलाता था, अब उसी का एक भाग है तेलंगाना, इसको अलग कर दिया गया, एक नया राज्य बना दिया गया। ठीक है, तो राज्य से एक राज्य क्षेत्र से उसका कोई क्षेत्र अलग करके नया राज्य बनाया जाएगा। एक राज्य में एक या एक से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बनाया जा सकता है। एक राज्य में किसी दूसरे राज्य का थोड़ा सा भाग मिलाकर एक नया राज्य बनाया जा सकता है, या तो राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, राज्य को बढ़ा सकती है, जैसे उत्तर प्रदेश में बिहार भी शामिल कर दें, या तो राज्य क्षेत्र घटा सकती है, उत्तर प्रदेश को 2 पार्ट में कर दे और छोटा हो जाए, या तो राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, और या तो राज्य का नाम परिवर्तित कर सकती है। तो ये सारे परिवर्तन अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद कर सकती है। तो ये जो अनुच्छेद 1, 2, 3 है, ये किसके संदर्भ में है, तो संसद, मतलब अनुच्छेद 1 संसद को ये शक्ति देता है। मतलब अनुच्छेद 1 में तो नाम दिया गया भारत क्या है। अनुच्छेद 2 में जो भी है कि भारत में नए राज्यों, भारत संघ में नए राज्य का शामिल करना तो कौन करेगा, संसद। और अनुच्छेद 3 के तहत जो भी काम किए जाने हैं, ये राज्य में जो भी परिवर्तन होने हैं वो संसद करेगी। अब अनुच्छेद 3 में 2 शर्तें हैं। क्या हैं, कोई भी विधेयक या अध्यादेश जो राष्ट्रपति, जो इस संबंध में, यानी अनुच्छेद 3 में जो किया जाना है, क्या अनुच्छेद 3 में है, तो राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, उनका नाम बदल देना, एक राज्य से दूसरा राज्य बना देना, इस तरह के। तो ये जो प्रावधान अनुच्छेद 3 में दिए गए हैं, इसमें कहा गया है कि ये जब संसद इसमें काम करना शुरू करेगी अनुच्छेद 3 पर,
तो जो भी विधेयक लाना चाहेगी वो विधेयक संसद में लाने से पहले राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही संसद में आ सकता है। तो और राष्ट्रपति क्या करेगा, तो उस राष्ट्रपति उस विधेयक को संबंधित विधानमंडल, जिस राज्य की सीमाओं में परिवर्तन होना है उस राज्य के विधानमंडल को भेजेगा और राज्य विधानमंडल निश्चित समय में उसको वापस करेगा अपना मत देकर उस पर। अब राज्य विधानमंडल माने चाहे ना माने, संसद उसके मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये सिर्फ एक खानापूर्ति है कि राष्ट्रपति उस विधेयक को संबंधित राज्य विधानमंडल को भेजेगा, बाकी संसद अपने मन से उस राज्य में जो भी परिवर्तन करना चाहती है वो कर देगी। संसद राज्यों के बिना अनुमति के भी परिवर्तन कर सकती है। इसका अर्थ ये है कि जो संविधान है उसमें क्षेत्रीय एकता को गारंटी नहीं दी गई है, मतलब राज्य के अस्तित्व को गारंटी नहीं दी गई। आप राज्य की सीमा को कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, नाम भी बदल सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 4 देखते हैं। अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, ये 2 और 3 दोनों क्या हैं, तो राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित है, नए राज्यों के निर्माण से संबंधित है। तो इस तरह का जो भी काम किया जाएगा वो अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 4 में सिर्फ इतना कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत संसद जो भी काम करेगी वो साधारण बहुमत से कर देगी, मतलब आधे से अधिक 51% लोगों ने अगर समर्थन दे दिया तो राज्य टूट गया या राज्य में दूसरा राज्य जोड़ दिया गया, ठीक है। और अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो काम किया जा रहा है इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। 368 में जो काम किया था उसे हम बोलते हैं संविधान संशोधन विधेयक कहते हैं। तो ये जो अनुच्छेद 4 कहता है कि जो भी काम संसद अनुच्छेद 2 और 3 के तहत कर रही है वो सामान्य बहुमत से और साधारण विधायी प्रक्रिया से किया जा सकता है। देखिए, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो बहुत छोटे छोटे राज्य थे और बहुत सारी रियासतें थी जिनको रियासतें बोलते थे कि एक छोटा सा राजा यहाँ है, छोटा सा यहाँ है, तो पूरा भारत बहुत छोटे छोटे राज्यों में बटा, मतलब छोटे छोटे राजाओं के अधीन था। क्या हुआ, तो उनका एकीकरण किया गया स्वतंत्रता के बाद। अब दक्षिण भारत के जो राज्य थे उन्होंने भाषा के आधार पर अपने राज्य अलग की मांग की कि हमको एक अलग राज्य चाहिए और हमारी भाषा तमिल है, हमारी तेलुगु है, तो हमको हमारी भाषा के लोगों के लिए एक अलग राज्य दे दीजिए। इस आधार पे चूँकि आंदोलन तेज हो रहे थे तो जून 1948 में केंद्र सरकार ने धर आयोग का गठन किया, जिसे हम भाषाई प्रांत आयोग भी कहते हैं। जून 48 में इसका गठन किया गया था। दिसंबर 48 में इसने अपनी रिपोर्ट दी और इसने कहा कि ठीक है, राज्यों का जो पुनर्गठन आधार है, मतलब राज्यों का जो हमें गठन करना है उसका आधार प्रशासनिक सुविधा होना चाहिए, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को स्वीकार नहीं किया, तो वहाँ पे और असंतोष बढ़ गया, वहाँ और विद्रोह तेज होने लगा, विरोध प्रदर्शन तीव्र हो गया। फिर इसके कारण दिसंबर 1948 में JVP समिति बनी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, ये 3 थे इस समिति में। तो 3 लोगों की एक समिति बनाई गई। इसने फिर रिपोर्ट अपनी 1949 में दी। इसने भी ये कहा कि भाई ठीक है, भाषा के आधार पर तो राज्य नहीं बनाया जा सकता, लेकिन अब विरोध प्रदर्शन चूँकि भाषा के आधार पर बनाने के लिए हो रहे थे, तो एक गांधीवादी नेता थे पोट्टी श्री रामालू, इनका भूख हड़ताल के कारण निधन हो गया, ठीक है। अब जब निधन हो गया तो उग्र आंदोलन होने लगा। तो अक्टूबर 1953 में मद्रास के तेलुगु भाषी लोगों को पृथक कर एक आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। 1953 में आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य था जो भाषा के आधार पर बनाया गया था तेलुगु भाषी लोगों के लिए। दिसंबर 1953 में अक्टूबर में ये राज्य बना। अब जब एक राज्य भाषा के आधार पर बन गया तो पूरे देश में आंदोलन होने लगा कि हमको भी अपनी भाषा के लिए राज्य चाहिए। तो सरकार ने क्या किया कि दिसंबर 1953 में एक राज्य पुनर्गठन आयोग बना दिया, ठीक है। इसमें कौन कौन था, तो फजल अली थे, KM पन्निकर थे और HN कुंजरू थे। और राज्य पुनर्गठन आयोग का ये सुझाव देना था कि राज्य के बनाने का आधार क्या क्या हो। तो इसने रिपोर्ट अपनी 1955 में दी और इसने कहा कि ठीक है, भाषा के आधार पर राज्य बनाना है तो बनाइए, ठीक है, उचित है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक भाषा और एक राज्य बना दिया जाए, जी नहीं। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956, इन दोनों के द्वारा 14 राज्य 6 यूनियन टेरिटरी का गठन किया गया। तो 1 नवंबर 1956 को भारत में 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी का केंद्र सरकार ने गठन किया था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता कि धर आयोग किस लिए बनाया गया था या कब बनाया गया था, JVP समिति में कौन कौन था, ये कब बनाया गया था, किस कारण से बनाया गया था, ठीक है। ये हमारा आज का वीडियो था पार्ट 1 पॉलिटी का। जो पार्ट 1 है वो हम पार्ट 1 इन द सेंस जो संविधान का भाग 1 है
वो हम कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये हमारा चैनल है सिविल सर्विसेज विधालोक, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका मैसेज आप तक पहुँच सके। हाँ, इसको शेयर करना ना भूलिएगा। शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।